Hello student. So I'm Manpreet Singh else. So now we are discussion about configuration of host standby routing protocol. तो इसके लिए मैं सबसे पहले चलता हूँ पैकेट ट्रेसर के ऊपर, और ये मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन पहले कर रखी है। एक मैंने सिनेरियो तैयार किया जिसमें एक स्विच और दो पीसी लगाए हुए हैं, साथ के साथ मैंने दो राउटर है लिए हुए, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है तो एक सर्वर है। तो सबसे पहले मैं जो राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन है उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले ये वाला जो पहले सीरियल 3.0 वाला इसका आईपी लिया 192.168.100. वाला आईपी .3, तो उसका सबनेट मास्क /24 है। सो नो शट किया। उसके बाद फिर मैंने स्विच और राउटर के बिटवीन जो हम डिफ़ॉल्ट गेटवे देंगे वो वाला ये वाला किया, ठीक है। तो उसमें इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस दे दिया मैंने 10.1.1.1 और नो शट कर दिया। तो सेम इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन हुई है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी मैंने यही किया है। पहले /2.0 वाले के ऊपर मैंने आईपी दे दिया 192.168.100.2 और इधर दे दिया 200.2। तो एक मैंने सर्वर लगाया हुआ है, कोई भी जब मान लो सिस्को सर्वर है या कुछ और सर्वर है, सिस्को सर्वर ही मानेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने सर्वर के जो ये वाला फास्ट इथरनेट 0/0 इसके ऊपर एक आईपी दिया है 172.168.1.1 और इसको मैंने /16 लिया है, ठीक है। तो अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है कि मैंने इनकी कम्युनिकेशन करवानी है। तो कम्युनिकेशन करवाने के लिए जब मैं इन ये सारे एरियाज की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कम्युनिकेशन करवाना चाहता हूँ, जहाँ सिस्को को सर्वर को सिस करना चाहता हूँ, तो मेरे को मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट रूटिंग यूज किया। डिफॉल्ट रूटिंग मतलब मैंने इस राउटर के ऊपर गया, सबसे पहले आईपी रूट लिखा और साथ के साथ ये सारे जीरो डाले और नेक्स्ट हॉप एड्रेस दे दिया कौन सा 192.168.100.3 ये वाला, ठीक है। तो इसके ऊपर गया तो मैंने जो सेम कमांड चलाई 192.168.200.3, ठीक है। तो जब मैं ये राउटर पे जाऊंगा 3 पे, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं उसका नेक्स्ट हॉप बताऊंगा ये वाला, इसका ये वाला है फास्ट इथरनेट 0/2 सीरियल 2/0 वाला। तो जब मैं ये वाले राउटर पे जाऊंगा तो 3/0 वाला सीरियल वाला मोंगो आईपीएस में डाल दूंगा। तो इस तरह सबसे पहले मैं आपको कैप्चर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, और अब मैंने उसके बाद मैंने एक और मैं चीज बताना चाहता हूँ। मैंने पीसीस के ऊपर क्या किया है, पीसीस के ऊपर मैंने जो आईपी लिया, सबनेट मास्क लिया, साथ के साथ जो जे वाला हमारा पाथ है उसको डिफॉल्ट गेटवे में डाल दिया। तो डिफॉल्ट गेटवे में इसको भी सेम डिफॉल्ट गेटवे में डाला है। तो अब देखेंगे इसका रेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले ये मैंने किया यहाँ से और किसको मैंने सर्वर में, ये देखो। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको ऑटो कैप्चर करके। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑटो कैप्चर किया। अब देखो ये पैकेट किस तरफ जा रहे हैं, ये देखो। तो उन्होंने 1.2 वाला पाथ नहीं चूज किया, वो पैकेट जाएंगे यहाँ से तो फ्रेम, अब पैकेट यहाँ से राउटर के पास, तो उन्होंने 10.1.1.1 वाला पाथ चूज किया क्योंकि मैंने डिफॉल्ट गेट में यही चीज डाली है, ठीक है। तो अब देखना सेम क्या होता है। ये ऑटो कैप्चर का, अब ये देखो ये जहां पे जाएगा पर क्रॉस लगेगा, ये दोनों वे से आ रहा है क्योंकि मैंने डिफॉल्ट राउटिंग कर रखी है इस वजह से, ठीक है। तो अब दोनों वे से पैकेट उनको मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई डन। तो अब मैं एक और चीज दिखाता हूँ। अब मान लो मेरा जे वाला राउटर के ऊपर जे वाले मैं राउटर के ऊपर गया और जे वाला में जो मेरा पाथ है, जो ये वाला मेरा पाथ है फास्ट इथरनेट 0/0, मैंने इसको शट डाउन, मतलब कि ये डाउन हो गया, तो मैं इसको शट डाउन करता हूँ। सबसे पहले मैंने गया यहाँ पे लिखा इनेबल कॉन्फिग टी इंटरफेस फास्ट 0/0 और एंटर मारा और यहाँ पे किया मैंने शट। तो नाउ अब देखो क्या होगा,
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, और मैं कैप्चर कर रहा हूँ वही। तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला किया यहाँ पे। अब देखो क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, जब वो शट होगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो देखो, देखो पैकेट आगे नहीं जा रहा ना, देख रहे हो ना, पैकेट आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है, मतलब पिंग फेल होगी। तो अब मैं सेम यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाके देता हूँ नो शट, ठीक है। तो अब ये देखो वही वाला पैकेट इधर से फिर वाया ये वाला रूट पकड़ लेगा, ठीक है। तो अब मान लो जब ये वाला रूट डाउन हुआ हमारा, तो उसका मैंने डिफॉल्ट गेट 10.1.1.1 दिया था, ठीक है। तो जब ये वाला डाउन हुआ तो इस पास के थ्रू वो नहीं जा रहा, वाई? क्योंकि यहाँ पे हमने डिफॉल्ट गेटवे हमारे को पीसी में जाएंगे हम, और यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे जब 2 देंगे तो देन ही वो ये वाला पास चूज करेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो हम इस चीज के लिए, ठीक है, इन चीजों को रिडंडेंसी और लोड बैलेंसिंग रिडंडेंसी करवाने के लिए नेटवर्क के बिटवीन, तो हम यूज करते हैं यहाँ पे HSRP प्रोटोकॉल। क्योंकि HSRP प्रोटोकॉल क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो एक राउटर है हमारा वो एक्टिव स्टेट में रहेगा। मान लो ये वाला राउटर हमारा डाउन हो गया, तो ये दूसरा स्टैंड बाय स्टेट में होगा, तो वो एक्टिव स्टेट में चला जाएगा, और ये पीसी अपना रेगुलरली अपने पैकेट्स वो सेंड करते रहेंगे, ठीक है। तो उनको कोई मालूम नहीं भी ये वाला राउटर डाउन हुआ है, क्योंकि ये वाला पाथ अपने आप फॉलो कर लेगा। तो उसके लिए हमारे को एक वर्चुअल राउटर या वर्चुअल इंटरफेस आईपी क्रिएट करना पड़ता है। तो HSRP में वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं राउटर 1 पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके उसकी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। एक्सिट में गया, तो अब मैं इंटरफेस में जाऊंगा, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 एंटर, ठीक है। तो इसमें गया और यहाँ पे मैंने जाके क्या किया, स्टैंड बाय और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे लिखा है ग्रुप नंबर, मान लो मैंने 1 ले दिया और क्वेश्चन मार्क किया, तो यहाँ पे लिखा है आईपी देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो मान लो मैंने दे दिया आईपी जहाँ का 10.1.1.10, ठीक है, ये वाला दे दिया मैंने आईपी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, स्टैंड बाय 1 प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी सेट करूंगा, प्रायोरिटी इसकी मान लो 110 कर देता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 100 होती है, ठीक है। तो उसके बाद एक और कमांड चलेगी, स्टैंड बाय 1 प्रेम्प्ट, और मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, तो यहाँ पे कमांड आती है PRW प्रेम्प्ट और एंटर मारता हूँ, ठीक है। तो अब ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन में इस राउटर पे जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ इनेबल कॉन्फ़िग टी और इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, कौन सा फास्ट ईथरनेट है, यहाँ पे 0/0 ही है, तो 0/0 और एंटर मारता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ स्टैंड बाय 1 IP, ठीक है, 10.1.1.10 और एंटर मारता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रायोरिटी नहीं लूंगा, क्योंकि प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 100 है, तो मैं इसकी डिफॉल्ट ही रहने दूंगा और एक कमांड चलाऊंगा प्रेम्प्ट और एंटर मारूंगा। सुनाओ अब इसका असर क्या होगा, अब देखना, ये देखो ये दिखा रहा है ना कि जो हमारा HSRP ग्रुप 1 स्टेट इज स्टैंड बाय पे है, तो ये वाला हमारा एक्टिव स्टेट में है। तो अब हम यहाँ पे एक कमांड चलाते हैं, Ctrl+Z शो स्टैंड बाय, एंटर मारता हूँ। तो यहाँ पे देखो अब इसके बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इसकी स्टेट इज एक्टिव, और जो हमने वर्चुअल उसका आईपी क्रिएट किया वो कौन सा है, ये 10.1.1.10, और यहाँ पे ये बताएगा कि प्रेम्प्ट इज इनेबल, ओके। तो स्टेट मतलब कि इसकी स्टेट क्या है, अब ये स्टेट बता रहा है इसकी एक्टिव स्टेट में है, मतलब हमारा डाटा जितना फ्लो कर रहा है वो इधर से कर रहा है,
ठीक है। और प्रायोरिटी हमने 110 सेट की थी, वो वाली प्रायोरिटी आ गई इसकी। स्टैंड बाय में कौन सा राउटर है 110 ये बता रहा है, वो जो साथ वाला राउटर है वो स्टैंड बाय में है, ठीक है। तो ऐसे हम सेम कमांड यहाँ पे चलाते हैं, शो स्टैंड बाय और एंटर मारता हूँ तो ये देखो ये वाला बोलेगा मैं स्टैंड बाय में हूँ, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट इज 100, क्योंकि हमने सेट नहीं की थी तो बाय डिफॉल्ट 100 ही लेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो ये वाला हमारा पार्ट डाउन हो गया, तो मैं यहाँ पे गया, तो मैं यहाँ पे जाके मैंने किया कॉन्फिग टी और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 में जाकर दे दिया शट। सो now you seen here just 1 second जिस राउटर यस, तो यहाँ पे क्या होगा शो यस, ये देखो ये मैसेज अपीयर हो गया ना कि जे वाला राउटर अब एक्टिव हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ शो स्टैंड बाय और एंटर मारता हूँ तो ये देखो ये राउटर एक्टिव स्टेट में चला गया, ठीक है। तो अब सेम मैं कमांड यहाँ पे फिर एक यहाँ पे जब मैं नो शट करूंगा तो प्रेम्प्ट का क्या मकसद होता है, जो हमने कमांड यूज की है, तो हमने जब मैंने नो शट दिया तो आप देखना मैसेज यहाँ पे अपीयर होगा, तो ये फिर एक्टिव स्टेट में चला जाएगा, ये वाला राउटर ही देखना। एक जस्ट 1 सेकेंड, कंट्रोल जेट, सो स्टैंड बाय स्टैंड बाय एंटर मारा तो ये स्पीकिंग, ये देखो ये स्पीकिंग स्टेट में है। अब देखना थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये देखना ये स्पीकिंग स्टेट में है, एंटर फिर ये देखो एक्टिव रहो, अब ये कौन सी पोजीशन में चला गया, एक्टिव। तो जो प्रेम्प्ट हम कमांड यूज करते हैं किस पर्पस के लिए होती है, ताकि जो हमारा राउटर डाउन हुआ है जब वो वापस अपने एनवायरनमेंट में आए, ठीक है, ओके होकर, तो देन वो फिर अपने आप को एक्टिव बना ले, इस पर्पस के लिए यूज होती हैं ये हमारी प्रेम्प्ट कमांड। तो हमने देखा HSRP में एक जो हमारा राउटर है वो स्टैंड बाय पे रहता है, ये वाला स्टैंड बाय में था तो ये वाला एक्टिव स्टेट में रहता है। जब एक्टिव स्टेट राउटर डाउन होता है तो स्टैंड बाय वाला अपने आप को एक्टिव राउटर बना लेता है और सारे का सारा ट्रैफिक का फ्लो यहाँ से करवाता है। तो ये था हमारा HSRP की कॉन्फ़िगरेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।